चलिए, लोक कला संस्कृति के अंतर्गत लोक पर्व पढ़ना। लोक पर्व में पूरा 12 महीना, और 12 महीना में अभी कहाँ तक पहुँचे थे? सावन के अमावस्या, हरेली। ठीक, सावन अमावस्या के दिन प्रमुख रूप से 3 त्यौहार चालू होते हैं। ये बताए 3 त्यौहार में कौन कौन से थे सावन अमावस्या के दिन? अमावस्या 3, एक हरेली पढ़े, अमावस्या के दिन बोल रहा हूँ, सावन महीने में नहीं, सावन अमावस्या के दिन, मतलब ये कृष्ण पक्ष का 15 दिन। देन एक अम्मुस था, ये हल्बी भाषा का शब्द है, अमावस्या का ही रूप है। और एक है बस्तर दशहरा, और ये VVIMP है। इसको हम जितना डीप हो सके उतना पढ़ने का प्रयास करेंगे। बस्तर दशहरा, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सावन अमावस्या से। अब इसका जो नोट्स है वो आपको PDF के लास्ट मिलेगा, मतलब महीना खत्म होने के बाद आपको बस्तर दशहरा देखने को मिल जाए। वहाँ पे घुसा देता तो हौच पौच हो जाता। तो सावन अमावस्या के दिन बस्तर दशहरे की ऑफिशियल रूप से शुरुआत होती है। तो यहाँ से पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे बस्तर दशहरा के बारे में। ठीक है, सब चीज़ लिखा हुआ है, आप याद करने में जोर देना, क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है। बस्तर दशहरा, इसकी शुरुआत मानी जाती है पुरुषोत्तम देव के कार्यकाल से। पुरुषोत्तम देव की कहानी पहले भी मैं बताया हूं। मैप देखेंगे, ये छत्तीसगढ़ के नीचे आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया पड़ता है। उधर वारंगल के काकती वंश शासन कर रहे थे, लेकिन खिलजी सुने हो, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी समय, तो खिलजियों का प्रभाव वहाँ पड़ा, उन लोगों ने आक्रमण किया, तो वहाँ में थोड़ी राजनीतिक अस्थिरता आ गई। तो कुछ लोग किधर शिफ्ट हो गए? छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गए, छत्तीसगढ़ में यहाँ बस्तर में। ओके, और बस्तर में शिफ्ट हो गए। बस्तर एक थोड़ा सेफ एरिया था, इसलिए नहीं कि बहुत बड़े किले, यहाँ पे किले देखने को नहीं मिलेंगे। और जो इतिहास में बताया जाता है या छत्तीसगढ़ की किताबों में बताया था, नोट्स में बताया जाता है, एकदम भव्य मंदिर, भव्य किला, तो एकदम भव्य नहीं है, उतनी भी भव्यता नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी बस्तर सेफ एरिया था। क्यों? यहाँ के जो प्राकृतिक रूप से जंगल पाए जाएंगे वो सुरक्षा प्रदान करते थे। मतलब दिखने में बड़ा सुंदर दिखेगा, घना दिखेगा, लेकिन अंदर रहना मुश्किल है, तो वो प्राकृतिक रूप से बचाव करते हैं ना। तो काकती वंश के एक राजा अन्नम देव ये किधर शिफ्ट हो गए? बस्तर में शिफ्ट हो गए, और वहीं से बस्तर की काकती वंश की नींव रखी। तो बस्तर के काकती वंश की नींव रखने वाला कौन? संस्थापक कौन? अन्नम देव। ओके, अन्नम देव के बाद और 3, 4, 5 शासकों के बाद एक और नाम मिलेगा आपको, पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव के शासन काल में ये बस्तर दशहरे की शुरुआत मानी जाती है। अब इसमें बहुत सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 12 कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 12 कार्यक्रम एक साथ स्टार्ट नहीं हो गए, धीरे 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 करके एक एक रस्म जुड़ते गए। कुछ होता है ये फॉर्मेलिटी भी कर लिए, फॉर्मेलिटी कर लिए। अभी जो शादियों में प्री वेडिंग शूट होता है, पहले होता था क्या? 10-15 साल पहले आपके मम्मी पापा कराए क्या? नहीं कराए, लेकिन शामिल हो गया प्री वेडिंग शूट। पहले रिटर्न गिफ्ट का कोई कंसेप्ट नहीं था, वो भी प्रचलन में चले गए। पहले पार्टी इसलिए देते थे चलो कम से कम गिफ्ट आ जाए बोले, अब फिर ये ट्रेंड चल गया कि वापस गिफ्ट देना, रिटर्न गिफ्ट। तो ऐसी बहुत सारे ट्रेंड इसमें जुड़ते गए, शामिल होते गए, है ना। अब प्री वेडिंग के बाद पोस्ट वेडिंग ही हो गया, उतने मन नहीं भर रहा, तो ठीक है। तो पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में ये बस्तर दशहरे की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे बहुत सारे कार्यक्रम जुड़ते गए। तो वर्तमान में जो भी कार्यक्रम है वो सबको हम लोग देखेंगे, है ना। शुरुआत होती है PDK RKR MBMO। अब बोले सर ये क्या है? ये एक निमोनिक कोड है, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। निमोनिक कोड रखना, याद रखना ज़्यादा आसान पड़ेगा, बजाय लाइन से आप एक एक नाम याद रखें। तो ये एक निमोनिक कोड है PDK RKR MBMO, जहाँ पे M 2 बार आएगा, B 2 बार आएगा। PDK RKR MBMO। बोले सर उसको भी याद करा दो, तो याद करा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पब्लिकली नहीं बोल सकता, तो बस आप खुद से याद रख लेना PDK RKR MBMO। अब लाइन से देखते हैं पहला कार्यक्रम कहाँ। तो P से है पाट जात्रा। पाट जात्रा, ठीक है, पाट जात्रा। कुल कितने दिन चलता है ये बस्तर दशहरा? 75 दिन चलता है, और पहले दिन यही शुरुआत हो जाता है, फर्स्ट डे। ठीक है, पहले दिन पाट यात्रा की शुरुआत होती है। इसका प्रथा हल्का हल्का ऊपरी ऊपरी तौर पे बताते चलता हूँ। साल वृक्ष सुने हो, उसी को ही सरई बोलते हैं, शोरेरोबस्टा, सरगी, ये सब उस वृक्ष के नाम है। तो उसी वृक्ष को काट कर, जिसको ठुल्लू कोटला लकड़ी बोला जाता है, उसकी पाठ पूजा की जाती है, और वहीं से ये पहला रस्म चालू होता है, पाट यात्रा, और वहीं से बस्तर दशहरा की शुरुआत मानी जाती है ना। समझ आई बात? पाट यात्रा पहला दिन, पूरे 75 दिन लाइन से नंबर वाइज हम याद रखेंगे।
पाट यात्रा पहला दिन ये हो गया। डी से है डेरी गड़ाई। डेरी गड़ाई इसको 43वें और 44वें दिन मनाते हैं, मतलब बहुत दिन बाद, 1.5 महीने बाद, है ना, डेरी गड़ाई। अब देखो डेरी गड़ाई का क्या कार्यक्रम है। जैसे आप शादी करते हैं तो मंडप में लकड़ी जैसा गाड़ते कि नहीं, मंडप बनाते कि नहीं बनाते, तो शुभ शुभ होता है ऐसा, हाँ मड़वा, मड़वा ही बोले ना, ठीक है। हाँ। भाभी क्या मौके का फायदा उठा देती है, ठीक है। तो मड़वा गाड़ते हैं, क्यों गाड़ते हैं, शुभ हो भैया, शादी अच्छा बढ़िया बिना विघ्न के संपन्न हो जाए, ठीक है। कोई पुरानी यादें शादी में विघ्न ना डाल दे, नहीं समझे, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो डेरी गड़ाई भी वही कार्यक्रम है, एक वृक्ष, कौन सा वृक्ष, साल, उसी का एक डहनी, लंबा डहनी, उसमें गाड़ते हैं और ये कार्यक्रम मनाया जाता है, डेरी गड़ाई। क्लियर। फिर कैसे काचिन गादी। बोले सर ये काचिन गादी क्या है। गादी मतलब होता है गद्दी, और काचिन देवी का नाम है, काचिन माता। तो काचिन गादी एक बच्ची जो कुंवारी होती है, कुंवारी कन्या को चुना जाता है और उनके ऊपर माता आरूढ़ करवाया जाता है, ठीक। आप बस्तर दशहरे के कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ क्लिप्स देखे होंगे, या कोई फोटो देखे होंगे, तो एक कन्या रहती है, उसको एक झूले में लेटाया जाता है, और झूला एकदम गद्देदार झूला नहीं रहता है, कांटे का झूला रहता है, ठीक है, कांटे का झूला रहता है, उसमें लेटाया जाता है। तो वही काचिन गादी का कार्यक्रम है, काचिन गादी है ना, काचिन माता का वो गद्दी है। तो एक कन्या रहती है, कुंवारी कन्या, उसके ऊपर माता को आरूढ़ कराया जाता है। जैसे नवरात्रि में जस गीत वगैरह चलता है तो माता चढ़ जाती है, झुकते नहीं, बस वैसे ही उसमें भी माता आती है और वो राजा को आशीर्वाद देती है कि भी हाँ ठीक, मेरा आशीर्वाद मिल गया है, ये कार्यक्रम पूरा अच्छे से संपन्न होगा। तो वही काचिन गादी। ओके, तो पीडी के फिर आर से याद रखना, रेला पूजा। रेला पूजा ये 62वें दिन होता है, ये भी 62वें दिन होता है, रेला पूजा। अब ये रेला कौन है, तो रेला है अन्नम देव की बहन। अभी अन्नम देव कौन, अभी तो बताया, काकती वंश के संस्थापक, बस्तर के काकती वंश के संस्थापक। तो अन्नम देव की बहन रेला, ये भी अन्नम देव के साथ रहती थी। खिलजियों का आक्रमण होता था तो बीच बीच में आते थे, एंट्री मारते थे। तो एक बार ये हुआ कि इसकी बहन को किडनैप करके ले गए, किसको, रेला को। रेला किडनैप करके लेके चले गए। अब बाद में इसको छुड़ा लिया गया। जैसे पुष्पा मूवी देखे होगे, तो उसकी भतीजी के लेके चल देता है, तो बाद में पुष्पा छुड़ा के लेके आता है, तो बस वैसे ही वो भी पुष्पा बन के छुड़ा के लेके आ जाता है। लेकिन फिर बाद में इसके मन में ये विचार आता है कि जो रेला है वो दूषित हो चुकी है, उसके साथ कोई गलत हरकत कर दिया, इस वजह से उसको राज महल में प्रवेश नहीं दिया जाता। तो रेला बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं अभी भी पवित्र हूँ। लेकिन अन्नम देव नहीं मानते, तो अपनी बहन को राजमहल से भगा देते। ठीक, तो जब राजमहल से भगा देते हैं, बाद में फिर ये जंगल झाड़ी में चले जाती है। वहाँ एक विशेष जनजाति इनको बोलती कि भैया आज भी आप हमारे लिए राजकुमारी हैं, आज भी आप हमारे लिए पूजनी हैं, हम आपको पालेंगे। तो रेला थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती है, बट कुछ दिन बाद वापस डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो ये कूद के अपना जान दे देती है। कहाँ कूदती है, गोदावरी नदी में। ठीक है, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ छूते हुए जाता है नीचे सब, तो वहाँ कूद के जान देती। तो इसी का ही श्राद्ध कार्यक्रम रेला पूजा है। जैसे हमारे घर कोई खत्म हो जाता तो मनाते हैं ना श्राद्ध, तो रेला पूजा समझ गए, रेला अन्नम देव की बहन। पीडी के आर के आर आर पीडी के आर के आर के से याद रखना, कलश स्थापना। और इसी कोई जोगी बिठाई भी बुलाता है, कलश स्थापना। ये होता है 63वें दिन। जैसे नॉर्मल नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं ना, बस वैसे ये भी कलश स्थापना है, और कुछ खास विशेष नहीं है। साथ ही साथ जोगी बिठाई भी होता है। आर के आर रथ यात्रा या रथ परिक्रमा हो सकते हो। रथ यात्रा, रथ परिक्रमा निकाली जाती है। ये होता है 64वें से 69 डे तक, मतलब ये लगभग 2 से 7 दिन, 6-7 दिन चलता है। 64 से 69, 6 दिन रथ यात्रा। क्लियर, रथ परिक्रमा निकाली जाती है। अब ये रथ यात्रा क्या है, तो पुरुषोत्तम देव जो राजा थे, वो एक बार पुरी के मंदिर गए, है ना, वहाँ दर्शन करने, जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने। जब गए थे तो वो लौट लौट के गए, तो वहाँ के राजा देखे कि इतना श्रद्धा भक्ति, तो क्या हो गया, प्रसन्न हो गए। लेकिन जाने के टाइम उनको क्या दिए, रथ दिए कि भैया इसमें आराम से बैठ के जाना, आप लौट लौटने की जरूरत नहीं। ठीक, तो वही रथ जब छत्तीसगढ़ आया तो सबको बताने के लिए, यहाँ भैया देखो वहाँ के राजा सम्मान किए हैं, हमारा मान सम्मान है, तुम लोग करते नहीं, बोले बाहर बहुत नाम है। तो वही रथ को क्या किया गया, घुमाया गया, है ना। तो वही रथ परिक्रमा नाम से फेमस हो गया। अब 5-6 दिन लग गए होंगे पूरा बस्तर में घुमाने के लिए, है ना। तो 5-6 दिन तक वो कार्यक्रम चलता है, रथ यात्रा। यहाँ तक समझ आए।
तो 1 से लेके देखो 69वें दिन तक ये पूरा कार्यक्रम हो गया। सर ये पूछेगा क्या पहला दिन 43वां 44वां 62? नहीं, ये नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपके याद के लिए, आपके समझ के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका तिथि पूछता है, जैसे सावन अमावस्या के दिन कौन सा, ऐसा सवाल पूछा जाएगा, तो वो तिथि हम लोग याद करेंगे। फिलहाल 42वां 43वां 62 63 ये याद कर लेते हैं। तो ये पीडी के आर हो गया, इसको 2-3 बार 4 बार रटोगे तो याद हो जाएगा। पी से पाट यात्रा, डी से डेरी गड़ाई, के से काचिन गादी, आर से रैला पूजा, के से कलश स्थापना और आर से रथ यात्रा। ठीक, बताइए रैला पूजा क्या था? रैला पूजा क्या था? ठीक है, हाँ, ओके ओके, चलिए। क्या बोल रहे हो? ये लगाऊं? ओके, क्या पर्दा समझ आता है मेरे को, कर्टेन नहीं आता। चलिए, काचिन गादी वाला बताओ। ओके, ठीक, समझ गए। पाठ यात्रा क्या है? चलिए ठीक, तो पूछने का महत्व ये था कि भैया ध्यान से सुनना है ना। एम, एम बी एम हो तो एम 2 बार आ गया, बी 2 बार आ जाएगा, फिर एम और ये ओ। अब बोले सर ये क्या है ओ ओ? तो एम से मावली माता का आगमन, मावली माता का आगमन, ठीक, मावली माता का आगमन। और ये है मावली माता का परघाव, मतलब इनको न्योता दिया जाता है, फिर आती हैं तो सम्मान किया जाएगा। परघाव जैसे बारात परघाते हैं, मतलब बारात का स्वागत होता है। बारात आगमन अलग चीज है, बारात परघाना अलग चीज है नहीं? तो मावली माता का परघाव, मावली माता का आगमन। मावली माता है जैसे दुर्गा माता, काली माता, वैसे ही बहुत सारे रूप मिल जाएंगे आपको ना, बहनें आपस में। तो मावली माता का परघाव। बी से भीतर रहनी और बी से बाहर रहनी, भीतर रहनी और बाहर रहनी। एक सवाल ये पूछा गया है कि जिस दिन यहां दशहरा मनाया जाता है बाकी छत्तीसगढ़ में या बाकी स्टेट में, उस दिन बस्तर में क्या मनाया जाता है? भीतर रहने की बाहर रहने? भीतर रहनी मनाया जाता है। तो इसको इस तरीके से याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो उन लोग क्या, हाँ, भीतर आते हैं, ठीक है। तो भीतर रहनी, ये दशमी के दिन होता है, एकादशी के दिन होता है। तो हम लोग जब बाहर जाते हैं उन लोग भीतर आते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक। भीतर रहनी बाहर रहनी। फिर ये है मुड़िया दरबार, मुड़िया दरबार, मुड़िया दरबार। ओ से है ओहाड़ी, और इसी को ही गंगा मुड़ा यात्रा, कुटुंब यात्रा, ये सब अलग अलग नाम से जाना जाता है। मुड़िया दरबार क्या है? 1876 की बात थी। 1876 में छत्तीसगढ़ में यहाँ मुड़िया विद्रोह हुआ, मतलब जनजातियों ने विद्रोह किया, सब जनजाति मिलकर परेशान थे अंग्रेजों से, तो विद्रोह कर दिया। वो इतिहास का पार्ट, उसको कभी और देखें। तो विद्रोह हुआ, अंग्रेज उसको दबा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि सारे जनजाति जो आसपास के थे, जितने भी जनजाति उसमें निवास कर रहे थे, उनको सबको बुलाए और एक दरबार का आयोजन किए, जिसमें उनकी परेशानी सुनी गई कि भैया क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। ठीक, तो सब अपना अपना तकलीफ बताया, फिर बोले हाँ चलो ठीक है देखेंगे, पूरा मैटर सुलझा दिया। तो ये जो दरबार का आयोजन किया गया उसी को बोलते हैं क्या, मुड़िया दरबार। तो उस समय मुड़िया का मतलब सभी प्रकार के जनजाति थे। मुड़िया मतलब वहाँ के जो जितने लोग रह रहे थे, जितने जनजाति, सबको मुड़िया बोला गया। लेकिन आज मुड़िया या मुड़िया एक विशेष जनजाति के रूप में भी जानी जाती है, एक अलग जनजाति है। लेकिन जब भी ये मुड़िया दरबार का नाम सामने आएगा, मुड़िया मतलब सब जनजाति उसमें इंक्लूडेड है ना। तो वही जनजातियों के परेशानी को सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए दरबार का आयोजन किया गया था, जिसको क्या बोले, मुड़िया दरबार। पहला मुड़िया दरबार 1876 में, अब हर साल ये होता ही है ना। फिर ओ से ओहाड़ी। अब ये ओहाड़ी क्या है, जितना भी भीतर रहनी बाहर रहनी और ये अलग अलग देवी देवता इसमें आते हैं और बहुत ज़बरदस्त माहौल रहता है। कभी मौका मिले तो जरूर जाना, ठीक। मैं शायद मावली माता वाले कार्यक्रम में कहीं आया था, उसमें अंगा देव भी इंक्लूडेड रहते हैं। अंगा देव लकड़ी के देवता हैं, सब अलग अलग लकड़ी का बनाया जाता है, तो लोग किसी भी छोड़ देते हैं, ठीक है। नहीं तो 4-5 लोग वो बड़ी बड़ी लकड़ी लेके रहेंगे, पूरा भीड़ रहता है उसको देखने के लिए, लेकिन इतना भगदड़ मचता है, हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वो रास्ता बनाते हुए चलते हैं, मतलब मस्ती में घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। एक आध 2 शॉट में भी खाए एक बार। तो उसी दिन वापस आ गए। तो अच्छा माहौल रहता है, क्लियर। तो ये टोटल 12 नाम याद रहेंगे, पाट यात्रा, डेरी गड़ाई, काचिन गादी, रेला पूजा, कलश स्थापना, रथ यात्रा।
ये एम बी एम ओ से एम 2 बार, मावली माता का आगमन, मावली माता का प्रभाव, भीतर रहनी बाहर रहनी, ये भी याद रहे। मुरिया दरबार ओहाड़ी, ओहाड़ी में जितने देवी देवता आए हैं ना सबका विदाई किया जाता है। अब कोई मेहमान आता है तो भैया बाहर तक छोड़ने जाते हो नहीं जाते, विदाई भी अच्छे से करते हो, है ना। तो बस वैसे ही ओहाड़ी भी वही कार्यक्रम है जिसमें देवी देवताओं को विदाई दिया जाता है। ये ओवरव्यू था, इसको पूरा याद रखना था। अब ये कौन कौन से दिन चलता है देखो, 70, 71, 72, 73, 74 और ये 75, ये पूरा 75 दिन का आपका बस्तर का कार्यक्रम समाप्त हुआ, है ना। ये तो ऊपरी ऊपरी तौर पे था। अब पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे और यहाँ से कभी भी कोई सवाल पूछेगा तो मुझे नहीं लगता कि छूटेगा, सारी चीज़ें बन जाएंगे। ये एक ओवरव्यू आपको याद रखना है। सवाल और क्या पूछे गए हैं कि पहला कार्यक्रम कौन सा है, अंतिम कार्यक्रम कौन सा है। तो पहला और अंतिम आप ऑप्शन के हिसाब से लेंगे। ये पूरा 12 एज इट इज बता दिया है, पहला और ये अंतिम है। लेकिन अभी आप क्वेश्चन देखोगे उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डलवाया भी हूँ उसका आंसर, तो वो काचिन गादी आंसर लिया है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर 2 था ही नहीं ऑप्शन में, तो काचिन गादी लेगा। अंतिम में मुड़िया दरबार लिए तो ये ऑप्शन रहेगा ही नहीं, तो मुड़िया दरबार लोगे। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूरा आप याद रखेंगे और ऑप्शन के हिसाब से आंसर चुनेंगे। ठीक, समझ आई बात। अब ये 75 दिन मतलब लगभग 2.5 महीना बोल सकता हूँ क्या। इसमें कौन कौन से महीने इन्वॉल्व है याद रखना। हरेली के दिन से ही चालू होता है, सावन अमावस्या के दिन से। अमावस्या लग गया मतलब 15 दिन तो चले गया। तो सावन का आधा महीना, सावन का आधा महीना, फिर आषाढ़ सावन भादो, भादो आता है, फिर क्या आता है, हाँ क्वार या अश्विन एक ही है, ये पूरा। तो ये 1 महीना, ये 2 महीना और ये 2.5 महीना टोटल हुआ। तो इसका अगर तिथि पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सावन भादो क्वार तीनों में से ही एक होगा, और कोई चौथा ऑप्शन रहेगा तो उसको गलत कर देना। ये तीनों ऑप्शन में ही रहेगा, सावन भादो क्वार। अब पूरा तिथि सहित याद रखेंगे ये इस चार्ट को याद रखेंगे आप। चलो, प्रारंभकर्ता पुरुषोत्तम देव। अब बस्तर दशहरा की शुरुआत कब से हुई, कौन से सन से हुई, इसका एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि उसकी पूरी कहानी मालूम है कि ये पुरुषोत्तम देव से जुड़ी हुई है और पुरुषोत्तम देव का कार्यकाल 1408 से 1439 था, तो ये माना जाता है कि इसी के बीच ये बस्तर दशहरा की शुरुआत हुई होगी। क्लियर। कुल कितने दिन चलते, 75 दिन, और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, बाहर के फॉरेनर टूरिस्ट लोग भी आते हैं देखने के लिए। ठीक। प्रारंभ कब होता है, सावन अमावस्या से पहला दिन पाठ यात्रा का कार्यक्रम, जिस दिन हरेली पड़ता है हम लोग हरेली मनाते हैं। और समापन कब होता है, तो अश्वनी के मतलब क्वार महीने के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी 13वें दिन, है ना। बोले सर वो तो 75वां दिन था, ये तिथि वाइज जाएंगे तो अलग हो ना, वो तो 1 2 3 4 इंग्लिश के हिसाब से गिन रहे। प्रमुख रस्म 13 रस्म क्या है पता नहीं, छोड़ो। पहला रस्म काचिन गादी और ये अंतिम बुढ़िया दरबार, लेकिन मैं बताया वो ऑप्शन के हिसाब से आप लेंगे। अब ये देखो, ये चार्ट को आप ध्यान रखेंगे। पाठ यात्रा, डीरी गड़ाई, काचिन गादी, रेला पूजा, कलश स्थापना और रथ परिक्रमा, ये पीडी के आर के आर, ये पहला 6 था, 1 से लेके 69वां। बाद का याद रखना तो याद रहेगा 70, 71, 72, 73, 74, 75, ये शुरू के 6 दिन। पाठ यात्रा पहला कार्यक्रम और ये चालू होता है सावन अमावस्या से, तो इसको याद रखने का कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मालूम है हरेली से ही शुरुआत होता है, सावन अमावस्या से पहले दिन पाठ यात्रा, तो रिलेट रहेगा सावन अमावस्या। ओके। फिर डेरी गड़ाई, डेरी गड़ाई का क्या तिथि है, भादो। अब देखो सावन अमावस्या खत्म हो गया और 4344 मतलब आगे चल रहे हैं, 1.5 महीने बाद जा रहे हैं, तब तक आषाढ़ सावन भादो लग जाएगा। तो भादो के शुक्ल पक्ष के 12वें 13वें दिन, अगर 43वें मना रहे हैं या 44वें मना रहे हैं तो 12वां और 13वां ऐसा क्रमशः, भादो शुक्ल पक्ष के 12 या 13 दिन डेरी गड़ाई। ठीक, क्लियर। डायरेक्ट याद रखना हो 12-13 में, सब झगड़ा लड़ाई होता है तो बोलते हैं ना तेरे जमीन में गाड़ दूंगा, तेरे ये कर दूंगा, तो वैसे याद रखना। ठीक, मैं कुछ और तरीके से याद किया, ठीक। तो 13 से 13वां दिन और ठीक गाड़ दूंगा से डेरी गड़ाई। ठीक, तो डेरी गड़ाई 13वां दिन भादो शुक्ल पक्ष का। ओके। फिर काचिन गादी, ठीक है, काचिन गादी, क से काचिन और क से क्वार, क्वार अमावस्या के दिन काचिन गादी कार्यक्रम मनाया जाता है, और उसी दिन रेला पूजा भी किया जाता है ना। रेला का श्राद्ध कम, तो क्वार अमावस्या के दिन काचिन गादी और रेलू पूजा दोनों आएगा। याद रखना, तिथि वाइज भी सवाल पूछेंगे, क्वार अमावस्या। तो अभी 4 को याद कराया मैं। सावन अमावस्या के दिन पाठ यात्रा, फिर सावन के बाद भादो लग जाएगा, तो तेरे को गाड़ दूंगा, ऐसा 12-13 याद किए थे। भादो के शुक्ल पक्ष के 12वें 13वें दिन क्या, डेरी गड़ाई, है ना, ये याद रहेगा। फिर क से काचिन गादी, क से क्वार, क्वार अमावस्या, क्वार अमावस्या के दिन काचिन गादी, और उसी दिन जब रेला पूजा वाला कार्यक्रम है तो भी क्वार अमावस्या के दिन आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो अमावस्या के बाद, अमावस्या मतलब 15वां दिन लग गया, फिर जस्ट शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा। शुक्ल पक्ष के पहले से 9वें दिन नवरात्रि मनाते हैं क्वार महीने इधर, है ना।
तो कलश स्थापना कब किया जाता है? क्वार शुक्ल पक्ष के पहले दिन। इधर भी वैसे ही होता है, ठीक। तो कलश स्थापना पहले दिन होगा। लेकिन एक और चीज जो याद रखना है, जो बस्तर में है फेमस, जोगी बिठाई, ठीक है, जोगी बिठाई। इस पर एक शॉर्ट्स बनाया हुआ, वीडियो देखना, वो जो पुजारी है उसका भी वीडियो लिया और अंदर बैठा था आराम से, उसका भी लिया है ना। तो जोगी बिठाई, अब ये क्या है जोगी बिठाई? तो इसके पीछे एक कहानी बताता हूं। जगदलपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? जगदूगोड़ा, जगदूगोड़ा, ठीक है, जगदूगोड़ा, जगदलपुर हो गया। अब ये जगदू कौन था? तो बताया जाता है दलपत देव एक राजा थे, दलपत सागर झील भी है उनके नाम से वहां पर ना जगदलपुर में। दलपत देव करके एक राजा थे, इन्हीं के समय में ये जगदूगोड़ा था। और ये जगदूगोड़ा जिस गांव से संबंधित था, उस गांव में सारे लोग अच्छे हट्टे कट्टे थे, ठीक है, हट्टे कट्टे आदमी थे। अब जगदूगोड़ा ये नाम इसी वजह से पड़ गया क्योंकि जगदू का निवास स्थान था। आगे चल के जगदूगोड़ा क्या हो गया? जगदलपुर हो गया। इसको आप याद रखेंगे। एक कहानी ये है ना, ये दलपत देव के समय की बात है। एक और कहानी बताता हूँ, एक और कहानी बताता हूँ जोगी बिठाई से संबंधित। इसमें जितने कहानी है, रेला पूजा वाला कहानी तो देख लिए, जोगी बिठाई वाला क्या है कार्यक्रम? तो पहले भी ये कार्यक्रम मनाया जाता था। एक समय में ये देखा गया कि एक आदमी राजमहल के सामने बैठा हुआ है। अब जितना दिन पूरा बस्तर दशहरा उस दिन वो बैठा ही छुआ है। बैठे बैठे बोलते कि गड्ढा होने लग गया, एकदम गड्ढा हो गया। तो उस टाइम तो लोग ध्यान नहीं दिए। बाद में राजा का ध्यान आया कि यार ये जब से बैठा है तब से उठा नहीं है। बोले ओके, और जितने दिन तक बैठा था बढ़िया, ये कार्यक्रम अच्छे से निपट गया, कोई समस्या नहीं आई। तो उसको लगा कि कुछ दैवी शक्ति है इसके होने से, और देखा गड्ढा, ऐसी कोई बैठोगे थोड़ी ना गड्ढा हो जाएगा, है नहीं। गड्ढे में बैठ गए अलग बात, बैठे तो गड्ढा हो गया, ऐसा मुश्किल है। तब से वो जिस भी जनजाति से संबंधित था वहाँ के लोगों को एक अवसर दिया गया कि हर साल भैया तुम यहाँ आके बैठना, लेकिन उतना लंबा मत बैठना, फिर वो सीधा उठ ही जाओगे, है ना। 75 दिन बैठ गए दिक्कत हो जाएगा, तो कुछ दिन तक बैठना ही बोले। तो उनको राजा ने क्या उपाधि दी? जोगी। और वो उन्हीं लोग जो बैठते उसको कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? जोगी बिठाई। तो अब बैठते तो गड्ढा नहीं होता, पहले गड्ढा कर दिया जाता है, उसके अंदर वो बैठे रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, फल फूल दूध वूध ये सब चलता है, बाकी उपवास रहते हैं। जोगी बिठाई, इसी दिन क्या? जोगी बिठाई। ओके, तो ये क्वार शुक्ल पक्ष प्रथमा जिस दिन कलश स्थापना होता है उसी दिन जोगी बिठाई भी होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब रथ परिक्रमा किया जाता है, ये क्वार शुक्ल पक्ष दूसरे से 7वें दिन। तो ये भी डायरेक्ट अगर याद रखना हो ऐसे, क्योंकि हमेशा पूरा चार्ट आप नहीं बनाओगे ना, सवाल कहीं बीच से पूछ दिया तो ऐसे याद रहेगा, डायरेक्ट याद रखना है। तो किस तरीके से याद कर सकते हो? जैसे रथ परिक्रमा है, आप शादी करोगे तो 7 फेरे लोगे, है नहीं, 7 फेरे लोगे, तो परिक्रमा करोगे कितने? 7 बार। तो वहां से 7वां दिन, दूसरे से 7वें दिन, ठीक है, क्या? रथ परिक्रमा। शादी करोगे दूसरे के साथ ही करोगे ना भाई, खुद से नहीं कर लोगे, दूसरे साथ। और कितना फेरा लोगे? 7। तो दूसरे से 7वें दिन तक क्या किया जाता है? रथ परिक्रमा, क्वार शुक्ल पक्ष दूसरे से 7वें दिन। ओके, उसके बाद देखो मावली माता का आगमन, ये क्वार शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन होता है मावली माता का आगमन। और रात में निशा यात्रा कार्यक्रम मनाया जाता है। निशा का मतलब ही है रात, है ना, रात्रि, अंधेरा। तो निशा यात्रा का कार्यक्रम मनाया जाता है। और मावली प्रघाव क्या है? माता जी का स्वागत किया जाता है। ये नवमी के दिन हो गए। भीतर रहनी और बाहर रहनी, मैंने बताया जिस दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं बाहर जाते हैं, उस दिन लोग अंदर रहते हैं, ऐसा रिलेट करके याद करने के लिए भीतर रहनी और बाहर रहनी। तो ये दशहरे के दिन पड़ता है, और दशहरा के दिन मतलब क्वार शुक्ल पक्ष का दशमी, नवरात्रि के बाद जस्ट अगले दिन मनाते हैं दशहरा, तो दशमी के दिन भीतर रहनी। फिर अगला दिन एकादशी पड़ जाएगा, तो बाहर रहनी कब मनाएंगे? एकादशी। और डायरेक्ट याद रखना होगा, तो बाहर जाते तो 1 नंबर माहौल रहता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो बाहर से बाहर रहनी और 1 नंबर माहौल से एकादशी। ओके, मुरिया दरबार द्वादशी को, लेकिन फिर वही वाला डायरेक्ट याद रखना है। तो दरबार में ऐसी बार बार 12 बार आ रहा है, तो दरबार 12, ये 12वें दिन मनाते हैं। ओहाड़ी में, ओहाड़ी 13वां दिन रहेगा, त्रयोदशी, क्वार शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। क्लियर? फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूं। पाठ यात्रा अमावस्या, सावन अमावस्या के दिन। क्लियर? डेरी गड़ाई तो 12-13 था, भादो का शुक्ल पक्ष का 12वां-13 दिन, तेरे को गाड़ दूंगा तो 12-13, इतना क्लियर था। उसके बाद कौन सा? पीडी के काचिन गादी और रेला पूजा, तो दोनों किस दिन होते हैं? क से काचिन गादी, क से क्वार अमावस्या, दोनों क्वार अमावस्या के दिन हो गया, ठीक। फिर रेला पूजा और क्या? फिर रथ परिक्रमा, हाँ उसी दिन
कलश स्थापना के दिन ही जोगी बिठाई भी हो गया, रेला पूजा, कलश स्थापना, जोगी बिठाई। तो कलश स्थापना जैसे बाकी दिन करते हैं वैसे ही है सिस्टम, है ना। कब करते तो शुक्ल पक्ष के पहले दिन, उसी दिन जोगी बिठाई भी हो रहा है। रथ परिक्रमा, तो दूसरे के साथ परिक्रमा करोगे, 7 फेरे लोगे ऐसा, तो दूसरे से 7वें दिन क्वार शुक्ल पक्ष के दूसरे से 7वें दिन रथ परिक्रमा। मावली माता का आगमन या निशा यात्रा, ये क्वार शुक्ल पक्ष अष्टमी हो गया, नवमी के दिन ये हो गया। भीतर रहनी बाहर रहनी, ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं उस दिन भीतर रहनी, तो दशहरा दशमी के दिन, और बाहर रहनी एकादशी के दिन। मुड़िया दरबार बार बार आ रहा है तो 12, तो ये 12वां दिन रहेगा। और ओहाड़ी लास्ट त्रयोदशी 13वां दिन। इतना क्लियर। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, इसको कल आप पूरा याद करके आएंगे। अभी मैं और बता रहा हूँ, आधे घंटे और चलेगा। अब ऊपर ऊपर से तो पढ़ लिए, अब अंदर पूरा डिटेल देखते हैं। पाठ यात्रा तिथि सावन अमावस्या के दिन, इस दिन जो लकड़ी लाते हैं उसको क्या बुलाता है? ठुरलू कोटला लकड़ी। ठुरलू कोटला लकड़ी नाम है उस लकड़ी का, ठुरलू कोटला लकड़ी। कौन से वृक्ष का है तो पूछा है, सार या उसी को ही सरगी बोलते हैं। कहाँ से लाते हैं, कौन से गांव से लाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से गांव से लाते हैं, कौन जनजाति किस में जुड़ी हुई है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो गांव का है ना बिलोरी ग्राम, बिलोरी ग्राम से, ठीक। तो इसको ऐसे याद कर लिया हूँ, जैसे कोई चीज़ मंगाते हैं छत्तीसगढ़ में क्या बोला, बेल आ रहे बोला ऐसा, बेल आ रहे ऐसा, तो बेल आ रहे से बिलोरी, है ना, याद रहेगा, ठीक। अब इस दिन बलि दी जाती है मछली और बकरा की, मुर्गा और बकरा की नहीं, किसकी? मछली और बकरी, है ना। चल, डेरी गड़ाई, ये स्तंभारोपण ही है। डेरी गड़ाई स्तंभारोपण, एक स्तंभ जैसा गाड़ते हैं, मड़वा जैसा गाड़ते हैं, डेरी गड़ाई। भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी त्रयोदशी 12वां 13वां दिन। और सिरासार में गाड़ कर पूजा करते हैं। सिरासार, अब ये सिरासार कहाँ है बोले तो पुजारियों का निवास स्थान, तो सिरासार में गाड़ कर पूजा करते हैं। डेरी गड़ाई स्थापना से पूर्व गड्ढे में मोंगरी मछली, अंडा और फूल लाई, ये सब वहाँ डालते हैं, मतलब इसकी बलि दी जाती, समझ लो। मोंगरी मछली गाड़ने से पहले गड्ढा होता है, उसमें मोंगरी मछली डालते हैं, ठीक है। अंडा डालते हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए, धनिया उन्हें डालते हैं, वैसे ये फूल लाई डाल दिए और उसी के ऊपर 2-3 बार से करते हैं पूरा, मछली स्वाहा, ठीक है। डेरी गाड़ी गड़ाई के साथ ही रथ बनाने वाले कारीगर गांव आना शुरू कर देते हैं। कौन सा रथ? 2 टाइप के रथ रहते हैं, 4 रथ, 4 पहिए वाला और 8 पहिए वाला। एक फूल रथ है, एक विजय रथ है ना। उस वीडियो को भी बनाओ तो देखिएगा, रथ, दोनों रथ का निर्माण करने वाले आते हैं। ऐसा नहीं कोई भी बना दिया करके, नहीं मेरे को अच्छा बनाने आता है मैं बनाऊँ, ऐसा नहीं। तो वो परंपरा चले आ रही, क्योंकि विशेष रूप से जनजाति बनाते हैं। तो रथ का निर्माण करते हैं सवरा जनजाति, याद रखना। और रथ सजाने का काम करते हैं भतरा। रथ निर्माण संवरा, रथ सजाने का काम भतरा। निर्माण कर दो तो सिर्फ लकड़ी का रहेगा ना, फिर ऊपर देखना पूरा फूलों से सजा होता है, तो जितने भी सजावट का काम है वो कौन करेगा? भतरा। और निर्माण करेंगे संवरा, ठीक। कंफ्यूज मत होना, जैसे सज के सवर के, गाना नहीं, सज के सवर के वाला, तो सजना संवरना साथ में, तो इधर साथ नहीं है, सजना वाला संवरना नहीं करते, समझ गए? नहीं समझे, ठीक। रथ खींचने का काम, अब बोले बनाए तुम भैया, सजाए तुम, अब खींचूंगा मैं, तो खींचने वाले काम कौन है? मुड़िया और ध्रुवा जनजाति के लोग, मुड़िया और ध्रुवा जनजाति के लोग, ओके। रथ बनाने वाले बढ़ई कहाँ से आते हैं? झार उमर गांव से। क्या? झार उमर गांव से। बोले सर ये भी याद रखना पड़ेगा? हाँ, सब याद रखना। तो कैसे याद रखोगे? तो बड़ा बड़ा झाड़ होता है, झाड़, झाड़ होता है बड़ा बड़ा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा से क्या है? बढ़ई, बढ़ई समझ गए, लकड़ी वाला काम है ना। तो झाड़ होता से झार उमर गांव, तो बड़ा बड़ा झाड़ से याद रखना बढ़ई, झार उमर गांव से आते हैं। रथ बनाने वाले लोहार जो हैं वो बेड़ा उमर गांव से आते हैं, ठीक, क्लियर। बीड़ी में बांधते हैं, बोलते नहीं, बेड़ी लोहा रहता है, तो ऐसी लोहार। रथ खींचने के लिए रस्सी कहाँ से लाते हैं? बोले सर ये भी सब याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो बाहर से इंपोर्ट नहीं कराते, कहाँ से बनाते हैं? कौन कौन सा ग्राम इन्वॉल्व है देखो, करंजी, सोनाबाल, केशपाल के निवास है ना। तो रथ खींचने के लिए रस्सी जो है, अब रस्सी खींचना, बाल खींचना ऐसे, तो बाल से सोनाबाल, बाल को ये और क्या बोलते हैं? केश, ठीक है, केशपाल। और करंजी भी याद रख लेना, ठीक। तो रथ खींचने के लिए रस्सी, करंजी, सोनाबाल, केशपाल, याद रहेगा। देखो कौन कौन से जाति जनजाति यहाँ पे आ गए। रथ बनाने के लिए संवरा, सजाने के लिए भतरा, खींचने वाले मुड़िया और ध्रुवा, ठीक है, खींचने के लिए मुड़िया और ध्रुवा। रथ बनाने वाले बढ़ई कहाँ से आए? गांव का नाम झार उमरगांव। रथ बनाने वाले लोहार बेड़ा उमरगांव। रस्सी खींचने के लिए जो रस्सी लाती है वो करंजी, सोनाबाल, केशपाल के निवासी लोग। याद रहेगा, घर जाके और रिवाइज करना, कंठस्थ हो जाएगा। काचिन गादी, इसको रण देवी भी बोलते हैं। काचिन मतलब माता होता है और गादी मतलब गद्दी है, माता ही है काचिन।
तिथि अश्विन या क्वार अमावस्या के दिन बस्तर दशहरा की शुरुआत काचिन देवी की पूजा से होती है। और शुरुआत के 2 नॉर्मल फॉर्मेलिटी वाले रस्म है। मिर्गान या पनका या महरा जाति की एक कुंवारी कन्या को काचिन देवी के रूप में चुनते हैं। अब इसमें वाद विवाद है, अलग अलग वेबसाइट होते हैं छत्तीसगढ़ के, किताब पब्लिश होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें मिर्गान पनका महरा सब डाल दिए, कन्फ्यूजन था तो, है ना। लेकिन वहाँ की स्थानीय पंडित से पूछा तो बोले कि पनका जाति की लड़की रहती है, ठीक। तो कोई कुछ जाति बोल रहा है, तो आपको क्या रखना है, तीनों याद रखना है, इसका भी बात सुनो, उसका भी बात सुनो, सबका बात सुनो, ठीक है। मिर्गान पनका महरा जाति की एक कुंवारी कन्या को काचिन देवी के रूप में चुनते हैं। ये चेंज होते रहती है ना, कोई एक पर्टिकुलर कन्या नहीं रहेगी। जैसे ही कोई कुंवारी कन्या थोड़ी मैच्योर हुई, फिर माता उसमें आरूढ़ नहीं होती, फिर दूसरे लड़की को चुनती है और उसी पर आरूढ़ होती है। अभी वर्तमान में कौन है देख लेना। कपड़ा पहनते काले रंग का, बोले सर ये सब भी याद करना, हाँ जितना लिखा है सब याद करना है। ये देखो ये रथ है, इसका पहिया दिख रहा है, हाँ लेकिन ये 8 वाला होगा, ठीक, बड़ा दिख रहा है ना। और ये देखो खींच रहे हैं, और किसी और को खींचने नहीं देते, कोई जाएगा तो मार देते हैं ना। ये सब रथ हो गए, और एक आध माता भी होगी, काचिन माता। ये लो, ये देखो ये फोटो, ये भी वर्तमान में बस्तर के राजा हैं, कमलचंद भंज है ना, ये राजा ये आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अरे यार सब मिट गया। ये काचिन गादी वाला कार्यक्रम है, जो काटा है पूरा बिल काटा है ना, इसमें गड़ाते हैं। ये कोई कन्या है, कौन सा कपड़ा पहनी है, काला कपड़ा। अभी राजा को छुपा दिए, राजा के सामने नहीं आने दिए, है ना। तो राजा के ऊपर ये फूल फेंकती हैं, फूल फेंक दी मतलब आशीर्वाद, और कुछ फेंक दिया ना नहीं फेंकते, ठीक, आशीर्वाद है। इसी कन्या में काचिन देवी का आरूढ़ कराते हैं। महिलाओं द्वारा रैला गीत गाया जाता है, ठीक, क्या गाया जाता है, रैला गीत। अभी अन्नम देव की बहन के बारे में बताया रैला, है ना, तो उससे इस गीत का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये अलग रैला गीत है। रैला नृत्य अलग है, रैला गीत अलग है, और वो जो रैला पूजा के आता है वो अलग है, बताएंगे कभी। इसमें रैला नृत्य, रैला गीत, रेलगाड़ी टाइप का, इसमें डांस करते हैं, ठीक, एक दूसरे कैसे पीछे पकड़ के छुक छुक गाड़ी जैसे अपन बचपन में खेलते थे, बस वैसे ही कार्यक्रम। वाद्य यंत्र क्या क्या बजाया जाता है, ये देखो एनएमडी करके याद रखना, जैसे आरएमडी होता है, खाए हो कभी, नहीं खाए हो, ठीक। आरएमडी का भाई एनएमडी है ना, एन से नंगाड़ा, एम से मोहरी और डी से धनकुल। बोले सर ये भी याद करना है, लिखा हुआ मतलब याद करना है। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, नगाड़ा, मोहरी और धनकुल, याद रखेंगे। रैला पूजा, रैला पूजा तिथि कब, तो उसी दिन क्वार अमावस्या के दिन। ये रैला कौन थी, अन्नमदेव की बहन थी। राजकुमारी रैला का श्राद्ध कम, काचिन गादी पूजा होने के बाद जुलूस के साथ राज परिवार और सभी पुजारियों की भीड़ गोल बाजार पहुंचती है। शाम के समय मिर्गान जाति के पुजारी और महिलाएं श्राद्ध कर्म का आयोजन करते हैं, यही रैला पूजा कहलाता है। बताया एक विशेष जनजाति मिर्गान, ये रैला को बचा के लेके आ गए थे, बोले कि हम रखेंगे आपको, लेकिन फिर भी वो कूद जाती, तो उन्हीं का श्राद्ध जो कार्यक्रम है वो राज रैला पूजा के नाम से जाना जाता है। फिर कलश स्थापना जोगी बिठाई, ये क्वार शुक्ल पक्ष प्रथमा के दिन चालू होगा। जो जोगी है वो आमाबाल गांव से संबंधित है। इसी परिवार के कोई पुरुष सिरहासार भवन में जोगी बिठाई की रस्म पूरी करती हैं। जोगी हलबा या पनका जनजाति के होते हैं, बट वो पूछा वहाँ तो वो हलबा बताए थे, ठीक है। 9 दिन तक बैठे रहते हैं, और इसी दिन याद रखेगा मुंडा जनजाति के लोग डिबडिबी बाजा बजाते हैं। तो बाजा बाजा बजता है, इंस्ट्रूमेंट है। तो इधर माइक वाला सिस्टम हो गया, उधर क्या बाजा बजता है, डिबडिबी बाजा, मुंडा जनजाति। तो इसको ऐसे याद कर लिया, कौन सी जनजाति, मुंडा जनजाति। अब भैया किसी 9 दिन बैठा दे, अभी आप 2 घंटे में आपका मुंडा खराब हो जाता है, तो 9 दिन बैठ रहेगा तो मुंडा खराब होगा, तो कौन सा, मुंडा जनजाति। तो मुंडा बाजा या डिबडिबी बाजा बोला जाता है उसको। रथ परिक्रमा, ये दूसरे से सप्तमी के दिन रथ खींचने का काम मुड़िया और ध्रुवा जनजाति के लोग करते हैं। जो रथ होता है वो कौन सा रथ है, 4 पहिए वाला। इस दिन फुल रथ है, विजय रथ वाला आगे आएगा, दशहरे टाइम। तो 4 पहिए वाला रथ फुल रथ, 8 पहिए वाला रथ विजय रथ। फिर मावली माता का आगमन, और रात में ही निशा यात्रा कार्यक्रम किया जाता है। तो इस दिन 3 कार्यक्रम बेसिकली आपको देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत में बेल पूजा किए जाते हैं और मावली माता को न्योता दिया जाता है, इनविटेशन। कोई भी छोटे मोटे कार्यक्रम हो, शादी वाला ही हो, तो एक कार्ड अपने कुल देवी देवता के यहाँ रखवाते कि नहीं रखवाते, आना भैया ऐसे, ठीक।
मावली माता का आगमन होता है। मावली माता को जिया डेरा में रखा जाता है। ये जिया डेरा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक जिया और एक डेरा। डेरा मतलब रहने वाला स्थान, और जिया मतलब दंतेश्वरी माता के पुजारी को जिया बोलते हैं, है ना, जो पुजारी है वही जिया है, जिया डेरा। और रात में होता है निशा यात्रा कार्यक्रम, और इस दिन बलि दी जाती है, 13 बकरों की बलि जाती है। इस पूजा को रात में किया जाता है। मावली मंदिर से राउत समाज के लोगों द्वारा 12 कावड़ भोग व पूजा सामग्री लाई जाती है, और वहाँ के राजा द्वारा पूजा किया जाता है, और 13 बकरों की बलि भी दी जाती है। उधर कॉमन है बलि देना। मावली परघाव नवमी के दिन होता है। इस दिन भी 3 कार्यक्रम। पहले तो कुंवारी पूजा विधान दंतेश्वरी मंदिर में राजा द्वारा 9 कन्या को भोग लगाए जाते हैं, तो ये नवमी के दिन हर जगह होता है। और किसी दिन कराते हैं? इसी दिन होता है ना ज़्यादातर। अब आपको टाइम नहीं मिलेगा तो अलग बात है, बाकी इसी दिन होता है ज़्यादातर, है ना। तो भोग लगा दिए। दूसरा जोगी उठाई, अब जो बिठाई है उसका उठाई भी होगा, ठीक है। तो जोगी उठाई, शाम में सिरासा भवन में बैठे जोगी को भेंट प्रदान कर उठाया जाता है। भैया इतने दिन तक बैठे तो उसको कुछ भेंट भी दिया जाता है। मावली परघाव, रात में मावली परघाव होता है। इसके अंतर्गत माता जी की डोली को जिया डेरा से कुटरूबाड़ा लाया जाता है, ठीक। जिया डेरा दंतेवाड़ा, कुटरूबाड़ा जगदलपुर, ये दंतेवाड़ा से जगदलपुर। राजा और उसके कुछ साथी डोली को कंधे में उठाकर दंतेश्वरी मंदिर में लेकर जाते हैं। ओके, दंतेश्वरी मंदिर कंफ्यूज मत होना, एक बस्तर में भी दंतेश्वरी मंदिर है और एक दंतेवाड़ा में भी मंदिर है ना। भीतर रनी बाहर रनी, ये क्वार शुक्ल के दशमी दशहरे के दिन भीतर रनी मनाते हैं। दंतेश्वरी माता, इस दिन बोला जाता है कि दंतेश्वरी माता बाकी देवी देवता से मुलाकात करती हैं। तो कैसे मुलाकात करेंगी? तो सब देवी देवता को लेके आते हैं, मूर्ति हो गया और किसी भी रूप में देवी देवता आते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि उस स्थल में मुलाकात करती हैं। इस दिन 8 पहिया वाला रथ चलता है, जिसको क्या बोले? विजय रथ। और इनको खींचने वाले माड़िया, याद रखना माड़िया। उधर ध्रुव और मुड़िया थे, ये कौन है? माड़िया। इस रथ में माँ दंतेश्वरी का छत्र लेकर पुजारी बैठते हैं। रात में माड़िया जनजाति के लोग इस रथ को कुमड़ाकोट के जंगल में छुपा देते हैं। अब ये क्या है भाई, छुपाने वाला सिस्टम? तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि एक समय में माड़िया जनजाति का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक समय में राजा माड़िया जनजाति को नहीं पूछे तो लोग क्या हो गया, रिसा गए। होता है घर परिवार में, चाचा मामा फूफा ये सब लोग रिसा गए, नहीं पूछी बोल के। तो इन लोग को नहीं पूछी तो इन लोग क्या हो गए, बुरा मान गए, नाराज हो गए। तो इन लोग बोले कि नहीं भाई, हम बस्तर दशहरा नहीं होने देंगे, तो रथ को ले जाके जंगल में छुपा देते। कहाँ? कुमड़ाकोट के जंगल में। अब ढूंढो बोले। तो राजा जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि भैया कहाँ है वो रथ, उसके बिना ये दशहरा संपन्न नहीं होगा। तो उसका मान मनोवर किया जाता है ना। फिर पूजा करते हैं, खाना पीना होता है। उसके बाद वो कुमड़ाकोट के जंगल से उसको वापस लेकर आते हैं। तो यही फिर प्रथा बन गई। ये जो घटना थी फिर वो प्रथा हो गई। रात में माड़िया जनजाति के लोग इस रथ को कुमड़ाकोट के जंगल में छुपा देते हैं। भतरा जनजाति के लोग जिस वेशभूषा में रहते हैं उसे धनुकांडिया कहते हैं। ओके, सब अलग अलग जनजाति, एक पॉइंट है उसको याद रखें, धनुकांडिया। बाहर रहनी, अगले दिन एकादशी के दिन होगा। बाहर रहने के दिन राजा विजय रथ को खोजते हुए कुमड़ाकोट पहुंचते हैं और वहां से रथ को वापस लाते हैं। इसी दिन राजा देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनको अन्न अर्पित करते हैं, और वही बाद में फिर खाया जाए तो उसको क्या बोलाता है? नवा खाए। फिर जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में रथ वापस लेकर आते हैं। फिर होता है मुड़िया दरबार। कब? द्वादशी के दिन, मतलब 12वें दिन सिरासा भवन में मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है। पहली बार ये मुड़िया दरबार कब आयोजित हुआ था पूछा तो 8 मार्च 1876 को, वो मुड़िया विद्रोह के वजह से। अंतिम कार्यक्रम ओहाड़ी, जिसको गंगा मुड़ा यात्रा या कुटुंब यात्रा भी बोला जाता है। कब? तो त्रयोदशी के दिन मनाते हैं। इस दिन देवी देवताओं को सम्मानपूर्वक विदा किया जाता है। ये पॉइंट दूसरे टॉपिक का है, इधर जुड़ गया है, ठीक। तो ये पूरा बस्तर दशहरा का कार्यक्रम था। इसको पूरा तिथि सहित आप याद रखेंगे। जनजातियों भी इन्वॉल्वमेंट है तो उसको भी याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है तो अलग से लिख लिया कीजिए। क्लियर? थोड़ी देर में तामेश सर की क्लास होगी, फिर मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास वापस आएगी।